अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खर मास मल मास में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं और कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमें करने हैं। कई ऐसी मेरी बहनें हैं जिनको शुक्ल पक्ष से व्रत उठाने के लिए मैं बोली थी। कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है ये भी नहीं मालूम है। कई ऐसे लोग हैं, ऐसे तो सभी को मालूम होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। तो नया व्रत मलमास खरमास में उठाएं कि ना उठाएं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, कौन सा कार्य हमें जरूर करनी चाहिए, खरमास मलमास में पूजा करें या ना करें, इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी नया व्रत हम कब से शुरू करें, क्या हम इस साल उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं, क्या करें ना करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, खरमास में मलमास में कोई भी कार्य नया नहीं करते। सिर्फ कार्य ही नहीं, व्रत कोई भी नया नहीं उठाते हैं। और कोई भी व्रत कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष से ही हमें उठानी चाहिए। तो फिर आप लोग पूछ रहे दीदी शुक्ल पक्ष कब है, कैसे पता करें, कैसे ना करें, कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं। तो देखिए, आप हमेशा एक ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आता है, ऐसे बहुत कई प्रकार के। देखिए, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप कैलेंडर जब ढूंढेंगे ना तो आपको इसी प्रकार के कई ऐसे ऑनलाइन कैलेंडर मिल जाएंगे जिसमें व्रत त्यौहार दिए रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बता देती हूँ, उसके बाद खरमास के बारे में हम जानेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि उस कैलेंडर में ना 30 दिन 31-30 का महीना होता है, जिसमें 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। ये बात थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। तो शुक्ल पक्ष जिसको कि उजाला बोलते हैं, अंजोर बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण भगवान के रंग का अंधेरा, डार्क अंधेरा और काली रात के रूप में माना जाता है। तो इसलिए कृष्ण पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष में ही कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आयोजन आप लोग करें या कोई नया व्रत उठाएं। ये भी समझ में आ गया। तो क्या करनी है कि देखिए, पूर्णिमा के बाद ना हमारा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। जैसे चंद्रमा जो है ना घटने के क्रम में आ जाते हैं, घटने लगते हैं, जैसे कटने लगते, कटते 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 मतलब घटते घटते उनका आकार जो है अमावस्या के दिन एकदम अंधेरा काली रात हो जाता है। तो उस दिन जो है पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है और पूरा वो मतलब समाप्त हो जाते हैं, एकदम काली छाया के रूप में हो जाते हैं। और अमावस्या के बाद जो हमारे चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ना, उनका आकार जो है बढ़ने लगता है। तो जो बढ़ने लगता है अमावस्या के बाद जो अगले दिन से हमारा क्या शुरू हो जाता है, शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। तो शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद से ही शुरू हो जाता है, अगले दिन से ही। तो शुक्ल पक्ष में ही आप लोग कोई भी नया व्रत उठाइएगा, लेकिन खरमास और मलमास में नहीं उठाते हैं। खरमास ये जो 15 तारीख से 16 तारीख से चढ़ रहा है, 16 दिसंबर 2022 से। तो आप लोग कोशिश करें कि इसमें कोई भी नया कार्य ना करें। जो भी नया व्रत उठाना है 16-15 से पहले ही अगर पड़ जाता है, गुरुवार का व्रत हो, शुक्रवार का व्रत हो, तो आप लोग उठा लें, लेकिन उसके बाद ना करें। नया कार्य हमें नहीं करनी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कृष्ण पक्ष में नहीं करते, वैसे मलमास खरमास में नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो अमावस्या के बाद हमारी जो पूर्णिमा तिथि जब आती है, उस दिन हमारे चंद्रमा जो है पूर्ण रूप में मतलब पूरा हो जाते हैं। पूरी तरीके से आप देखिएगा उस दिन कितनी खूबसूरत हमारे चंद्रदेव दिखते हैं, एकदम गोल हो जाते हैं। उनका जो आकार है ना बढ़ने लगता है। अमावस्या के बाद एक एक दिन थोड़ा सा बढ़ते 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 पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से
पूर्णिमा के दिन उनका आकार जो है अपने रूप में, मतलब जितना बड़ा आकार है वो हो जाता है। देखिएगा एकदम लाल गोल से सुंदर से चंद्रमा हमको दिखाई देते हैं, और वही अमावस्या के दिन नहीं दिखते हैं, पूरा काला पड़ जाता है। तो इसीलिए काले अंधेरी घनी रात में हमें कोई भी, मतलब उसको उस रूप से जानते हैं, कृष्ण पक्ष में कोई भी नया कार्य ना करें, किसी भी प्रकार की प्लानिंग ना करें। आप जो भी करें शुक्ल पक्ष में, उजाला में, अजोर में आपको करनी चाहिए। समझ में आ गई सारी बातें? तो ये रह गई शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बातें। अभी आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। 15-15 दिन का दोनों होता है, ठीक है। कैलेंडर रखेंगे, आपको पता चलेगा कब अमावस्या है और कब पूर्णिमा तिथि है। समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी खरमास में हम सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं क्या? अपने घर में मंदिर में पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। खरमास में पूजा पाठ कहीं बंद नहीं है, ठीक है। पूजा पाठ आपको जैसे आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा पाठ करती है, एकदम आराम से ठीक उसी प्रकार से करनी है। और सूर्य देव को खरमास में ही बहुत अधिक पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष लोग हैं वो तांबे के बर्तन से भी दे सकते हैं, महिलाएं भी दे सकती हैं, गुड़ ना डालें। और महिलाएं जो है, जो ही आपके घर में है, पीतल हो, कांसा हो, तांबा हो, उससे भी सूर्य देव की पूजा कर सकती है। 5 या 7 परिक्रमा लगा सकती हैं। आप लोग कहते हैं दीदी हम सुबह सुबह ही जल देते हैं, तो क्या सूर्य भगवान दिखना जरूरी है? तो जी नहीं। सुबह में आप सूर्य पूरब की तरफ मुख करके आप केवल जल दे दीजिएगा, दिखे ना दिखे। हम सूर्य भगवान को ऐसे तो प्रत्यक्ष रूप में पूजा करते हैं, सभी को मालूम ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप भोर में ही देती हैं सूर्य भगवान के नाम पर जल, तो वो भी भगवान जो है ना आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आप कोई जरूरी है कि सूर्य भगवान दिखेंगे तभी देनी है। अगर दिखे तो और भी अच्छी बात है। जो गोल वाला, जो लाल वाले धाही देते हैं ना सुबह सुबह, उसका भी अगर हम मतलब पूजा करें उस रूप की भी, और हम जल दे तो और भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकती हैं जब समय मिले तब। 11 बजे से पहले ही दे ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी हो गया, प्रतिदिन पूजा कर सकती हैं, ये भी हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें जैसे खरमास में कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो देखिए खरमास जो है ना आपको मालूम ही है कैसे लगता है। जब हमारे सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास शुरू हो जाता है, 1 महीने चलता है। और जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सारे काम जो है धनु राशि में जाते हैं धीमे पड़ जाते हैं। उनके घोड़े जो हैं वो एक सरोवर के पास, ऐसा माना जाता है कि पूरे साल चक्कर लगाने के बाद इस समय ही दिसंबर के महीने में वो जब खरमास शुरू होता है तो एक जगह बांध देते हैं कि वो मन भर के वो घास खा ले, पानी पी ले, और वो गधे की सवारी करने लगते हैं सूर्यदेव। और गधों की रफ्तार स्लो होती है, आप लोग को मालूम है, धीरे होती है, और घोड़ों की रफ्तार कितनी तेजी से होती है। तो इसलिए खरमास में किया हुआ हर कार्य का रफ्तार जो है धीमी होती है और शुभ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है शुभ नहीं होता। समझ लीजिएगा पहले अच्छे से आप लोग सारी बातें। उसके बाद है कि मकर राशि में जैसे प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति, जो कि मालूम है खिचड़ी के नाम से हम लोग मनाते हैं, 14 को भी कभी पड़ता है, कभी 15 को भी पड़ता है, तो 14 जनवरी को ही अधिकतर पड़ता है। तो 1 महीने तक हम कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं करते हैं। समझ में आ गई सारी बातें। और आप लोग पूछ रहे थे मायके ससुराल, तो देखिए एक तो खरमास में नहीं जानी चाहिए ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, और आपके लिए भी सही नहीं होता। ज़रूरत ना पड़े तो ना जाएं। लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी किसी का तबीयत खराब है या किसी कारणवश आपको जाना भी पड़ता है तो खोइछा ना लें, ठीक है। समझ में आ गया। खोइछा बिना लिए और दिए आपको मायके जानी है और आनी है, नहीं तो आपके घर वालों के लिए, आपके ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए सही नहीं होता खरमास में बेटी बहन की विदाई करना और उनको आना जाना। तो कोशिश करें, अवॉइड करें, लेकिन कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, जाना ही पड़े तो खोइछा बिल्कुल मत लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि ऐशो आराम वाली चीज़ें, लग्जरी चीज़ें, कुछ भी लग्जरियस सब मतलब अपनी आराम वाली चीज़ें कुछ ना खरीदे। बेड हो, जैसे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कूलर हो, एसी हो, जो ही ऐसे ठंडी में तो ज़रूरत ही नहीं है, कार हो, कुछ भी ना खरीदे। बाइक हो, स्कूटी हो, जो भी लग्जरी चीज़ें हैं एकदम आपको नहीं खरीदनी है।
अपने आराम वाली चीज़ें, गहना हो, साड़ी कपड़ा हो, कुछ ना खरीदें। और सबसे अगली और महत्वपूर्ण चीज़ है, श्रृंगार की कोई भी चीज़ें हमें खरमास में ना नया निकालनी चाहिए इस्तेमाल के लिए, ना नया खरीदनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरत ना पड़े तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नई चूड़ी वगैरह ना निकाले यूज करने के लिए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि खरमास के महीने में भूमि पूजन हो, या आप लोग पूछे हैं दीदी हम पहले से ही हम लोग पैसा वगैरह दे चुके हैं तो क्या रजिस्ट्री करवा सकते हैं? तो देखिए, जो काम आपका प्रोसेस चल रहा है, जो पहले से ही शुरू हो चुका है, उसमें समय लगता है, तो वैसे काम आप कर सकते हैं। जो पहले से ही उसके लिए हर चीज़ आप कर चुके हैं, दे चुके हैं, मतलब अधिकतर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका जमा हो गया है और कार्य जो है लास्ट एकदम कार्य जो है आपका समाप्त होने वाला है, द एंड होने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग आराम से कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है कि खरमास में कैसे करें। जैसे वाहन के लिए भी कई ऐसे लोग ना पहले ही पैसा वगैरह जमा कर दिए हैं, केवल गाड़ी की डिलीवरी करनी है, तो ऐसे में आप लोग ले सकते हैं क्योंकि उसका प्रोसीजर पहले से हो चुका है, तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन कोशिश करें जब नया कुछ करने जा रहे हैं तो ना करें। ठीक है, क्लियर हो गया सारी बातें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, भूमि वगैरह बिल्कुल ना खरीदें जो कि खरमास में सही नहीं होता। और शादी विवाह का तो कोई भी कार्य नहीं करना है। कुंडली, जैसे लड़की लड़का का कुंडली भी लोग मिलाने लगते हैं, टीपन मिलाना जिसको बोलते हैं, वो सभी खरमास के महीने में करना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। लड़की देखने जाना, लड़का देखने जाना, टीपन लाने जाना, कुंडली लाने जाना, ये सब बिल्कुल शुभ नहीं होता है, बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, एक महीने हर कार्य ठप पड़ जाता है, कुछ भी नहीं होता है। सारे कार्य फिर से मकर संक्रांति के बाद फिर चहल पहल, नई मतलब शुरुआत एक होती है, फिर हर चीज़ हम नया खरीद सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और अगली चीज़ क्या है जो कि मैं बता चुकी हूँ, नया घर कभी ना रेंट पे बदलें। ठीक है, ट्रांसफरेबल जॉब है तो जा आ सकते हैं, लेकिन नया घर रेंट पर भी आप कभी खरमास में छोड़कर ना जाए, उसी घर में रह के अपना दिन निकालें, फिर खरमास के बाद ही जाइएगा। ठीक है, और क्या करनी है अगर इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो मैं लास्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, क्या नियम विधि है वो करके आप जा सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि आप खरमास में कभी भी नया चूल्हा, नया झाड़ू वगैरह भूल कर भी ना खरीदे अपने घर में। अशुभता को कभी ना बुलाएं, हमें शुभता बनाए रखनी है, तो इसलिए आप लोग इन सभी बातों का पक्का ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ कि सारी बातें अब आप लोग को समझ में आ गई होगी, कि पूजा पाठ करें ना करें, नया खरीदें ना, सब कुछ मैं बता दी। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।